इंडिया गठबंधन की अहम बैठक खत्म हुई है। बैठक को लेकर के मंत्री संजय झा का बड़ा बयान भी सामने आया। सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इंकार किया है। सीएम ने कहा, मेरी किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। सीएम ने कहा, कांग्रेस का ही बने चेयरमैन। ये बात संजय झा की ओर से कही गई है। सीएम ने कहा कि सीटों पर समझौता सबसे बड़ी चुनौती। लालू, नीतीश और तेजस्वी भी बैठक में शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी इस दौरान मौजूद रहे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बैठक में शामिल हुए हैं। तो सीएम ने कहा है, कांग्रेस का ही बने चेयरमैन। ये बात संजय झा ने साफ कहा है। सीएम ने कहा कि सीटों पर समझौता सबसे बड़ी चुनौती है। लालू, नीतीश और तेजस्वी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। वर्चुअली यह बैठक हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहे। निर्णय नहीं हुआ है। इधर से देखिएगा। अरे बिट्टू की बात नहीं हुई है। माइक लगाइए दीजिए। इधर मंत्री जी और लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात मुख्यमंत्री जी से कहते रहे। इधर कोई सामने भी नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक? सर इनकार किया है क्या संयोजक बनने से? तो देखिए, संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने इंकार किया है। यह संजय झा की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि सीएम ने कहा कि मेरी किसी पद को लेकर के कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इंडिया गठबंधन की ये अहम बैठक खत्म हुई है और बैठक को लेकर के मंत्री संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम नीतीश को संयोजक बनने का जहां एक और प्रस्ताव आया, ये बात कही गई संजय झा की ओर से, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इंकार करते हुए कहा कि किसी पद को लेकर के मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ही चेयरमैन बने। ये बात सीएम की ओर से कही गई। सीएम ने कहा है कि सीटों पर समझौता सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, देखिए, लगातार कयास लग रहे थे कि बैठकें हो रही हैं और संयोजक इसमें बनाया जा सकता है नीतीश कुमार को, लेकिन अब सीएम नीतीश का खुद मना करना कि वो संयोजक नहीं बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये पाखंडियों का गठबंधन और ये जितने भी पाखंडियां हैं ये सब जो है अवसरवादी हैं। ये समय समय पर सब बदलते रहते हैं। ये अपना अपना जब अवसर इनका नहीं सधेगा तो ये सब जो है हट जाएंगे और नीतीश कुमार जी अपना पद पिटवाने के डर से इससे इनकार कर गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं कि इसमें सारे फरौडिया टाइप के नेता हैं, तो ये सब आपस में एक दूसरे को ठगने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। ये सब अवसरवादी हैं और ये समय पर सब अपने अपने तालाबों में मेढक उछाल करके चले जाएंगे। तो ये टाइम बिंग का ये गठबंधन है। ईडी और इनकम टैक्स और ये घपले घोटाले पचाने के लिए ये सब गठबंधन है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये जान रहे हैं और ये सबका संरक्षक खुद हुआ है, तो वो सबका स्थिति समझते हैं। यानी अगर साफ शब्दों में गए तो आपको क्या लग रहा है कि जो एक मंच पर सभी सारे लोगों को ला करके खड़ा करने का जो एक सपना नीतीश कुमार ने देखा था वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वजह से वो बैकफुट पर आ गए? देखिए, ये सारे एक मंच पर आए थे, एक दूसरे को नापने के लिए आए थे और एक दूसरे से लाभ लेने के लिए आए थे। और ये कहीं ना कहीं ईडी, इनकम टैक्स और घपले घोटाले पचाने के लिए और ये पुलिस के डर से, प्रशासन के डर से ये हुए थे। लेकिन जब इनको लगा कि मेरा मकसद नहीं सध रहा है, उसके बाद ये लोग जो है आपस में फिर तितिर बितिर होना चालू हो गए। और जितने भी फ्रॉडिया और पखंडिया टाइप के नेता हैं ये सब जो है अपना अलग अलग ये कर रहे हैं। जी,